एक समय की बात है। कलीपुर नाम के गांव में एक राक्षस रहता था जिसका नाम किमरुद्ध था। किमरुद्ध बहुत ही शक्तिशाली और भयानक था। किमरुद्ध का शरीर विशाल था, चमकती हुई आंखें और गले में कंकालों की माला पहनता था। किमरुद्ध अपनी भूख मिटाने के लिए हर महीने कलीपुर गांव से एक इंसान का शिकार करता था। गांव वाले हमेशा डरे हुए रहते थे कि अब किसकी बारी होगी किमरुद्ध के भोजन बनने की। महीना खत्म होने को आया और किमरुद्ध आने वाला है अपने भोजन की तलाश में। चारों तरफ डर का माहौल है। गांव के बड़े और बूढ़े चिंता में हैं, अब कौन बनेगा किमरुद्ध का भोजन। किमरुद्ध स्वयं अपना भोजन चुनता था, जो उसे पसंद आता उसको वह ले जाता अपनी भयानक गुफा में। आखिरकार वो दिन आ ही गया किमरुद्ध के गांव आने का। हे भगवान, पता नहीं आज ये राक्षस किसको लेके जाएगा। भगवान हमारी रक्षा करो। कोई तो होगा कहीं इस दुनिया में जो हमारी रक्षा कर सके। हाँ चाचा जी, आप दुखी मत हो। जहाँ अंधेरा है वहाँ एक दिन उजाला भी होता है। हाँ भैया, रात है तो दिन भी होता है। तभी छोटा बच्चा किमरुद्ध राक्षस को आते हुए देख लेता है। बच्चा डर से कहता है, वो देखो राक्षस आ गया। गांव वालों, कैसे हो? मेरी याद तो नहीं आई ना? गांव वालों का डर के मारे पसीना छूट जाता है। हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे गांव के इंसानों को खाकर अपना पेट मत भरो। आप जो बोलोगे हम आपको बना के आपकी गुफा में भेज देंगे। किमरुद्ध दादाजी को एक चाटा मार के अलग कर देता है और बोलता है, ए बुड्ढे, मेरे बीच में मत आ, वरना आज ही तेरा आखिरी दिन होगा धरती पे। फिर किमरुद्ध अपना शिकार ढूंढने लगता है। उसको गांव वालों की भीड़ में एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी दिखता है। उस आदमी को गांव में सब हाथी भाई कह के बुलाते थे। हा 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 हा, आज मेरा शिकार मिल गया। काफी हट्टा कट्टा है ये तो। आज तो इसे मजे से खाऊंगा। इसमें तो काफी ज्यादा मांस है। और किमरुद्ध हाथी भाई को उठा लेता है। जैसे ही किमरुद्ध हाथी को उठाता है, उसकी पत्नी और उसका बच्चा बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे मेरे पति को उठा लिया, अब ये राक्षस इनको पका के खा जाएगा। अब मैं क्या करूँगी? मेरे पिताजी को छोड़ दो, उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। किमरुद्ध को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हाथी को अपनी गुफा में उठा के ले जाने लगता है। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। किमरुद्ध अपनी गुफा में पहुंचने के बाद हाथी से कहता है, हा 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 हा, आज तो तेरा स्वादिष्ट मांस खाऊंगा। आज तेरा मांस खा के मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पकवान बनवा दूंगा, जिसे खाने के बाद तुम्हें इंसानों को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे चुप, तू जानता नहीं है क्या? राक्षस सिर्फ इंसानों का मांस खाते हैं। और फिर किमरुद्ध अपनी तलवार उठा लेता है हाथी को मारने के लिए। किमरुद्ध तलवार बस उठाता ही है, उसे अचानक याद आता है इस इंसान को पकाने की तो सामग्री ही नहीं है, वो तो खत्म हो चुकी है। तेरी किस्मत अच्छी है भारी मनुष्य। तुझे मैं अब तब काटूंगा जब मेरे पास तुझे पकाने की सामग्री होगी। किमरुद्ध हाथी को पिंजरे में बंद कर देता है और पकाने के लिए सामग्री लेने निकल जाता है। किसी दूसरे गांव का आदमी कलीपुर के रास्ते अपने गांव के लिए निकल रहा था। उसने सोचा कि मुझे अपना गांव पहुंचने में काफी समय लग जाएगा, क्यों ना इसी गांव में चाय पी ली जाए, मेरी थकावट भी दूर हो जाएगी। आदमी चाय की दुकान की तरफ जाता है और कोने में अपनी साइकिल खड़ी कर देता है और चाय की दुकान पर पहुंचकर कहता है, भाई एक चाय देना। चाय की दुकान पर पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए हैं, पूरी तरह उदास। आदमी पूछता है, अरे भाई सब इतने उदास क्यों बैठे हो? एक दादाजी बताते हैं, भाई हमारे गांव पर एक भयंकर राक्षस का प्रकोप है। उस राक्षस ने गांव में आतंक मचा रखा है। हर महीने गांव से एक आदमी को ले जाता है अपनी भूख मिटाने के लिए। आज भी हमारे गांव के एक आदमी को ले गया। पता नहीं भैया, हाथी के साथ क्या किया होगा उस राक्षस ने। फिर वह आदमी बोलता है,
भाई मेरे गांव सुंदरपुर में एक हनुमान जी का मंदिर है। उस मंदिर में हनु नाम का पुजारी रहता है। अगर आप मेरे गांव जाके उस मंदिर में हनुमान जी की स्तुति करोगे तो आपका दुख जरूर दूर हो जाएगा। इतना कह के वो आदमी चाय का गिलास वहाँ रखता है और साइकिल उठा के निकल जाता है अपने गांव के लिए। सुंदरपुर के हनुमान मंदिर के पुजारी हनु की छोटी सी कहानी। हनु एक बहुत गरीब व्यक्ति था, लेकिन वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह सबकी मदद करने में विश्वास रखता था। हनु सुंदरपुर गांव में एक छोटी सी सब्जी की दुकान चलाता था और अगर कभी किसी को जरूरत पड़े तो वह बिना पैसे लिए ही लोगों को सब्जी दे दिया करता था। हनु की गरीबी की वजह से अभी तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी। हनु के झोपड़ी के बगल में एक दंपति रहता था। उस घर की बुढ़िया हमेशा हनु की टांग खींचती रहती थी। क्यों रे, आज कितने का धंधा कर लिया? कोई लड़की देख ले अब तो। कब तक यूं ही कुंवारा रहेगा? हाँ मां जी, जल्दी ही खूबसूरत सी कन्या इस घर में लेके आऊंगा, आप चिंता मत करो। और धंधे का क्या है, आज घाटा तो कल मुनाफा। और इतना कह के हनु और बुढ़िया मुस्कुराने लगते हैं। एक रात हनु गहरी नींद में सो रहा है। तब हनु के सपने में हनुमान जी आते हैं और कहते हैं, हनु, तुम रोज मेरी पूजा करते हो और तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आज तुम्हें बुराई से लड़ने की शक्ति देता हूँ। ये मेरा वरदान है तुम्हें। हनु हनुमान जी से पूछता है, प्रभु मैं तो साधारण सा मनुष्य हूँ, इन शक्तियों के लायक ही नहीं। आप मुझे ये शक्तियाँ क्यों प्रदान कर रहे हो? हनुमान जी हनु से कहते हैं, जिस तरह तुम लोगों की मदद करते हो, जानते हुए भी कि तुम्हारे पास स्वयं कुछ नहीं है, यही तुम्हारी बात तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम शक्तियों का सही से उपयोग करोगे। इतना कह के हनुमान जी सपने से गायब हो जाते हैं। जब सुबह हनु उठता है तो वह अपना सपना याद कर रहा होता है और बहुत खुश भी होता है कि प्रभु ने उसे दर्शन दिए। लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं था कि उसके पास कोई शक्तियाँ भी हैं। तभी वह देखता है कि अचानक से गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। हनु एक आदमी से पूछता है, क्या हुआ भाई, लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? आदमी बताता है कि भाई पता नहीं गांव में एक पागल बैल कहां से आ गया है और सबको मार रहा है। सब तहस नहस कर दिया उस पागल बैल ने। हनु फटाफट अपने मुंह पर गमछा लपेट के उस बैल की तरफ जाता है और उसको रोकता है। और तब हनु को अपनी शक्तियों का एहसास होता है और वह अब गांव की सुरक्षा करने लग जाता है बिना किसी की नजर में आए। और हनु ये फैसला लेता है कि आज से वह गांव के हनुमान मंदिर में पुजारी के रूप में रहेगा और हनुमान जी की सेवा करेगा। अब चलते हैं कलीपुर की तरफ वापस। उस व्यक्ति के जाने के बाद गांव वाले आपस में बात कर रहे हैं। अरे भाई, हमारे गांव में रोज भगवान की पूजा होती है, तो भगवान को हमारी रक्षा ही करनी होती तो वैसे ही कर देते, दूसरे गांव जाने की क्या जरूरत है। तभी वहाँ गांव का समझदार व्यक्ति आता है जिसका नाम कल्लू होता है। कल्लू अन्य व्यक्तियों से, अरे भैया, इतने समय से हम डर के जी रहे हैं, एक बार सुंदरपुर जाने में क्या तकलीफ है, क्या पता हमारी परेशानी सच में खत्म हो जाए। और कहते हैं भैया, जहाँ चाह है वहाँ राह है। सभी को कल्लू की बात सही लगती है और गांव वाले फैसला करते हैं कि हम सुंदरपुर हनुमान मंदिर जरूर जाएंगे। कलीपुर गांव से कुछ बुजुर्ग लोग सुंदरपुर के लिए निकल जाते हैं और वहाँ वह पुजारी हनु से मिलते हैं और उसको अपनी सारी समस्या बताते हैं और कहते हैं, पुजारी भैया, हमें यहाँ पूजा करवानी है उस राक्षस से छुटकारा पाने के लिए। हनु कहता है जरूर, और वहाँ पूजा शुरू हो जाती है। हनु को समझ आ जाता है कि कलीपुर जाके उस राक्षस का विनाश करना है। पूजा खत्म होती है और सब लोग कलीपुर वापस निकल जाते हैं। हनु चुपके से उस राक्षस के बारे में पता करने लगता है। कलीपुर के गाँव वासी एक दूसरे से बात करते हुए, भाई पूजा करवाए 1 सप्ताह बीत गया, अभी तक उस राक्षस का कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक नया दिन शुरू हुआ, वही डर के साथ, क्योंकि किमरुद का आने का समय होने वाला है। अचानक से सारे गांव में एक आवाज गूंजती है, गांव वालों, तुम्हारा रक्षक आ चुका है। अब तुम्हें उस राक्षस से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आज उस राक्षस को मार के तुम्हारे कदमों में गिरा दूंगा। गांव वाले चकित रह जाते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं। आसमान में आदमी हवा में है, जिसने चेहरे पर मास्क लगाया है, जिसके तेज से चारों ओर रोशनी हो गई है। गांव वाले पूछते हैं, तुम हो कौन? तब आसमान में उड़ता हुआ आदमी कहता है,
मैं हूँ तुम्हारा रक्षक हनुमान। गांव वाले खुशी से पागल हो जाते हैं और कहते हैं आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली। हनुमान किमरुद की गुफा में जाता है। फिर हनुमान और किमरुद के बीच घमासान युद्ध होता है और अंत में हनुमान किमरुद को मार देता है। हनुमान किमरुद के शव को गांव वालों के कदमों में फेंक देता है। सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और किमरुद के शव को जला देते हैं। इस तरह किमरुद का खात्मा हो जाता है और कलीपुर गांव फिर से फलने फूलने लगता है। और अब जब भी कोई मुसीबत आती है तो हनुमान वहां पहुंच जाता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।